साथ ही ऊपर आका है और नीचे आपका काका है। अगर आप जेई और नीट की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस लाने के लिए, चाहे वो जेई हो चाहे नीट हो, सबसे इफेक्टिव वीडियो होगा। मिनिमम रिसोर्सेज में कैसे तैयारी करें वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, आज का मुद्दा है पीवाईक्यूज का पागलपन। अगर आप आजकल के जेई और नीट के पेपर देखते हैं तो आप देखेंगे कि पेपर बहुत बहुत बेसिक लेवल के हैं, बहुत सिंपल हैं। और जेई में तो जब ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है तो इतने सारे टेस्ट पेपर्स बन रहे हैं कि क्वेश्चन, कंटेंट, कॉन्सेप्ट, रिपीटेशन आए जा रहा है। नीट का पेपर भी बहुत आसान आ रहा है, और जब पेपर आसान आता है तो उसका सीधा मतलब ये है कि कोई सा भी सवाल उस पेपर में ऐसा नहीं था जो आपका पहले से देखा हुआ ना हो। जब ऐसा होता है तो पुराने सालों के सवालों की वैल्यू सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। पीवाईक्यू मेनिया इन एनटीए, इसका सीधा मतलब ये है कि एनटीए जितने पेपर बना रहा है उसमें पीवाईक्यूज को लेकर एक सनक है, एक पागलपन है, एक दीवानापन है कि मुझे बस इसी चीज के अराउंड में टेस्टिंग करवानी है। और तभी उस पेपर को हम आसान पेपर कहते हैं जब सवाल ऐसे हों जो आपका देखा हुआ हो। पेपर टफ तब होता है जब सवाल ऐसे हों जो आपके देखे हुए ना हो। तो हमें समझ लेना है कि अगर आप एनटीए बेस्ड कोई सा भी एग्जाम देने वाले हैं तो हमें पीवाईक्यूज को किसी भी केस में इग्नोर नहीं करना है। ये बात जानते सब हैं, लेकिन उसके बाद भी नहीं पता होता है कि पीवाईक्यूज का इस्तेमाल करना कैसे। तो देखिए, एनटीए की स्थापना इसी चीज के लिए हुई थी कि यार हमें उन रिसोर्सेज की वैल्यू बढ़ानी है जो कम खर्चे में हर बच्चे तक पहुंच सके। ये अल्टीमेट गोल था एनटीए का, और बहुत सही गोल भी है। जब हम पीवाईक्यू सॉल्व करने बैठते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है, दैट इज द वन ऑप्शन क्राइसिस। चार ऑप्शन वहां होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि किसी एक ऑप्शन के पीछे ही, जैसे मान लीजिए टाइप ऑफ स्टेम पूछ लिया, बायोलॉजी में बात करते हैं, केमिस्ट्री में कुछ ऐसा पूछ लिया, या फिजिक्स में कुछ ऐसा पूछ लिया जिसमें एक ऑप्शन तो करेक्ट है लेकिन बाकी तीन ऑप्शन भी थ्योरेटिकल हैं, लेकिन आप उनकी परवाह ही नहीं करते हैं। तो इसका सीधा मतलब है, अगर आप सिर्फ एक ऑप्शन की परवाह करते हैं तो आपने 25% पेपर ही किया है, 75% पेपर आपने अभी भी छोड़ दिया है। चाहे आपने पेपर पूरा सॉल्व किया हो स्टार्टिंग से लेकर आखिर तक, उसका कोई मतलब नहीं है। इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लेना है। तो जब आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो जो सही ऑप्शन है, उसके अलावा जो गलत ऑप्शन है उनके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए, वरना यू विल एंड अप सॉल्विंग ओनली 25% पेपर, जिसका कोई मतलब है नहीं। आगे चलते हैं एक बार। 99% को तो ये पता ही नहीं है कि हमको पेपर सॉल्व कैसे करना है। उनको लगता है बस दुनिया में एक ही पेपर होगा, जब डेट आ जाएगी तो उसके बाद पेपर होगा, बाकी कोई मतलब नहीं। देखिए, हमें समझ लेना है कि प्रैक्टिस में ही पेपर की तरह प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस लाइक पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बहुत रेंडमली सवाल सॉल्व कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं। स्टूडेंट क्या करता है, कोई एक सवाल देखता है, आंसर की तरफ चला जाता है उसको सॉल्व करते ही। अच्छा, उससे वो सवाल सॉल्व हुआ नहीं, आंसर की देखेगा तो उसको ध्यान चलेगा उसका गलत है वो, लेकिन आगे वाले क्वेश्चन की आंसर की पहले दिख जाती है, तो अगला सवाल उसका सही होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फिर उससे नहीं होगा क्योंकि उसका आंसर देखा ही नहीं। फिर वो जाएगा पीछे तो अगले वाले का आंसर पता लग जाएगा, तो फिर अब अगला सवाल सही से हो जाएगा। तो इस तरीके से नहीं होता है। आपको क्वेश्चन फिक्स करने पड़ेंगे। मैं 30 क्वेश्चन कर रहा हूँ, 35 मिनट में करने वाला हूँ। एक साथ आंसर लिखने और फिर उसको चेक करना है। इस तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होती है। जब आप पेपर की तरह प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उनका कोई सेंस नहीं है। मैं एक और चीज आप लोगों को रटवा देता हूँ, बता देता हूँ। बहुत सारे लोग टेस्ट सीरीज में पुअर परफॉर्मेंस से तंग है कि टेस्ट में नंबर ही नहीं आते। भाई, आपके टेस्ट में नंबर क्यों नहीं आते? आपके पीवाई की उसका टेस्ट लेके देख लो आप लोग, उसमें नंबर नहीं आएंगे आपके। मैं तो स्टाम्प पेपर पे लिख के आपको ये बात कहता हूँ कि अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो, सर कितनी बार करने चाहिए, कितने साल के करने चाहिए, 10 साल के करो। कितनी बार करने, इतनी बार करो कि पूरे में से पूरे नंबर आने लगे। जब आपके पीवाईक्यूज के टेस्ट में पूरे में से पूरे नंबर बिना रटे आने लगेंगे, बिना ऑप्शन याद किए कॉन्सेप्ट को समझते हुए, तो आप ये पाओगे कि आपको दुनिया की हर टेस्ट सीरीज में पूरे में से पूरे मार्क्स मिलने लगे। सर पीवाईक्यूज कहाँ मिलेंगे? आजकल तो पीवाईक्यूज भी बुक्स में प्रिंट ऐसे हो रखे हैं जहाँ बहुत मिस्टेक्स है। भाई, नीट का अगर पर पीवाईक्यू सेक्शन है, फ्री में पीवाईक्यूज है, टेस्ट की तरह पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हो। जीरो एरर पीवाईक्यूज। इतना ही नहीं, आप ये पीवाईक्यूज बुक्स की फॉर्म में भी हासिल कर सकते हैं। मैं लिंक आपको दे रहा हूँ, लेकिन ऐप से प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सर सब कर लेंगे सर, सर बेसिक ही नहीं आता है सर। तो भाई, नीट का जी ऐप के ऊपर, नीट और जेई दोनों के लिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। जेई के लिए हम फिलहाल काम कर रहे हैं, पीवाईक्यूज पे भी काम कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज के ऊपर भी काम कर रहे हैं, सबके ऊपर काम कर रहे हैं।
अगर आप नीट एस्पिरेंट है, आपको कुछ नहीं पता, बेसिक भी नहीं आता, तो भाई बिल्ड योर बेसिक नीट काका जी ऐप में है, जाओ देखो। 150, 200, 250, 300 नंबर वालों के लिए वो कंटेंट है। आप ये पाओगे कि आप में दिमाग था, समझाने वाले आपको नहीं समझा पाए। ये मेरी गारंटी है। आज हर दिन 1000 से ज्यादा बच्चे नीट काका जी ऐप को डाउनलोड करते हैं, कम से कम बता रहा हूँ ये, और बिल्ड योर बेसिक्स वाला पोर्शन देखते हैं, सेक्शन देखते हैं, और वे महसूस करते हैं कि उनकी तैयारी में कॉन्सेप्ट्स की कमी थी। कॉन्फिडेंस तो कॉन्सेप्ट्स के बाद अपने आप आ जाता है। इस चीज को आप ध्यान रखना है कि हमें कब तक पीवाईक्यूज करने हैं, जब तक उसमें पूरे में से पूरे नंबर ना मिले। वीडियो और बेसिक्स एक बहुत अमेजिंग पोर्शन है नीट कागज ऐप के ऊपर, आप उसको फ्री में है भाई, कोई पैसा नहीं ले रहे हैं आपसे उसका। कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि सर हमारे नीट एग्जाम में मार्क्स अच्छे हैं तो हम क्या करें, तो उनके लिए मैंने आपको पहले बोला, फाइटर नाम से फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज, जिसमें 150 से ज्यादा फुल सिलेबस पेपर वहां पर मिलेंगे, टेस्ट सीरीज सेक्शन में आपको मिल जाएगा। और बहुत जल्दी जेई के लिए भी हम लोग चैप्टर वाइज टीटीसी चैप्टर टू चैप्टर टेस्ट सीरीज लाने वाले हैं, नीट काका जी आपके ऊपर ही लाने वाले हैं। तो जेई वाले स्टूडेंट्स एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन की इफेक्टिव प्रैक्टिस कर पाएंगे। मैथ्स में एनसीईआरटी बेस्ड नहीं रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री में स्पेसिफिकली वो टेस्ट सीरीज हम लोग प्रोसीड करने वाले हैं। तो फिलहाल ये चीजें कि हमें मान लेना है कि पीवाईक्यू से बढ़िया कोई टेस्ट पेपर नहीं है। कितने मार्क्स आने चाहिए उसमें, पूरे में से पूरे, तब तक उसको सॉल्व करो, एक ऑप्शन की बात मत करो। और हर हर ऑप्शन के ऊपर ध्यान देना है, और जब कर रहे हो उनको तो 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन एक साथ फिक्स करके, टाइम को फिक्स करके, आंसर की एक साथ लिखिए, इस तरीके से प्रैक्टिस करो। जब टाइम पास मत करो, उसमें घास काटोगे तो खेल बनेगा नहीं। मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो शिवानी सैनी रही हो, चाहे शबनम रही हो, जो ऑफलाइन के स्टूडेंट्स थे, ये जब टॉप रैंक लाए एग्जाम में, तो उससे पहले ये पीवाईक्यूज में पूरे में से पूरे ला रहे थे। चाहे वो जेई में अक्षय हो, ये सब लोग वही हैं जो पीवाईक्यूज को फोड़ रहे थे, तभी मेन टेस्ट में अच्छे मार्क्स ला पाते हैं। आपको ये लगता है कि नहीं पीवाईक्यूज तो कोई मतलब का ही नहीं है, इसकी टेस्ट सीरीज करो, उसकी टेस्ट सीरीज करो, इसकी महंगी है, उसकी और महंगी है, वो वाली करो, उसमें मार्क्स है। सब बेवकूफियां हैं। पीवाईक्यूज अगर दिल से करोगे, शिद्दत से करोगे, समर्पण से करोगे, तो रैंक ऐसा आएगा कि जिंदगी में भरोसा नहीं होगा कि मेरा भी ऐसा रैंक आ सकता है। और बेसिक नहीं है तो वीडियो और बेसिक नीट का जी को भी डाउनलोड करो। ये पीवाईक्यूज फ्री है नीट का जी आपके ऊपर। ये टेस्ट सीरीज मात्र 200-300 रुपए की है, जिसमें 170-80 के आसपास पीवाईक्यूज है, और जेई के लिए आने वाली है। कि भाई ये सारी बातें ध्यान रखो, पीवाईक्यूज ही सब कुछ है। जिसको अपनी पास्ट पता है, उसका प्रेजेंट ठीक हो जाता है और फ्यूचर बेहतरीन होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। धन्यवाद।